तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा विषय है वर्ण। ठीक है, वर्ण क्या होता है? वर्ण देखिए, जब हम कुछ भी अपने मुंह से बोलते हैं, ठीक है, जब हम कुछ अपने मुंह से बोलते हैं, ठीक है, तो बहुत तरीके की ध्वनियाँ निकलती हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला सेब, हिरन, कार, ठीक है। जब मैं मुंह से बोल रही हूँ तो देखो, जैसे मैंने सेब बोला तो स, ए, ब, तो अलग अलग तरीके की ध्वनियाँ उत्पन्न हुई मेरे मुंह से। तो इन्हीं ध्वनियों को हम क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। तो देखिए, जैसे कि मान लो मैंने बोला सेब, ठीक है, स, ऐसी स की ध्वनि उत्पन्न हुई। ए, ब, ठीक है, ब। तो सेब जो है वो 4 तरीके की ध्वनियों से मिलकर बना ना, ठीक है। तो अगला देखिए, हिरन। मान लो मैं हिरन लिख रही हूं, तो देखिए है, ई, र, न, हिरन। तो हिरन कितनी ध्वनियों से मिलकर बना? 6 तरीके की ध्वनियों से मिलकर बना, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं लिख रही हूँ आम, आ, म, ठीक है, तो आम कितनी ध्वनियों से मिलकर बना? 3 ध्वनियों से मिलकर बना। तो ठीक है, तो जब हम अपने मुख से कुछ बोलते हैं तो क्या होता है? अलग अलग प्रकार की क्या ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, और इन्हीं ध्वनियों को जब हम लिख देते हैं, लिखित रूप में लिख देते हैं, तो क्या है? वो क्या बन जाते हैं? हमारे वर्ण बन जाते हैं। तो आप देखिए, इन वर्णों का ये मैंने तोड़ दिया। देखो, जैसे सेब को मैंने तोड़ा, स, ए, ब, अ, अलग अलग ध्वनियों में मैंने इनको तोड़ दिया। तो क्या इस स को हम आगे और तोड़ सकते हैं? इस ए को हम और तोड़ सकते हैं? इसके टुकड़े कर सकते हैं हम? ब को और आगे तोड़ सकते हैं? ए, ऐसे अनार को ए को हम आगे तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते, ठीक है। तो देखिए, इससे आगे हम इनको नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी वर्ण की क्या परिभाषा हुई? तो देखिए, परिभाषा क्या हुई यहाँ पर वर्ण की? जिस ध्वनि के, ठीक है, जिस ध्वनि के और अधिक टुकड़े न हो सके, और अधिक टुकड़े न हो सके, उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारी वर्ण की क्या परिभाषा निकल कर आ गई ना, ठीक है। इन ध्वनियों को हम आगे तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। इन्हें हम क्या बोलेंगे? वर्ण बोलेंगे। अब आपने एक वर्ड सुना होगा वर्ण, तो आपने अभी अभी पढ़ लिया, और एक होता है हमारा अक्षर, ठीक है। अब इन दोनों में क्या अंतर, क्या फर्क है वर्ण और अक्षर में? वर्ण तो हो गए जिसके हम आगे टुकड़े नहीं कर सकते, जिस ध्वनि के हम आगे टुकड़े नहीं कर सकते। अब अक्षर क्या होता है? देखो, जब हम बोलते हैं स हमने बोला, वैसे तो स में हमारा ए मिक्स होता है, ठीक है, मिला हुआ होता है, लेकिन हम जब बोलते हैं तो हम इकट्ठा बोलते हैं स। हम ऐसे नहीं बोलते ना हम ऐसे नहीं बोलते ना, हम एक झटके में बोलते हैं, क्या? स, ठीक है। तो जिन ध्वनियों को हम एक झटके में बोल देते हैं, एक साथ बोल देते हैं, उनको हम तोड़कर नहीं बोलते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं। जैसे ब, अलग अलग नहीं बोलते ना, वैसे होता तो ब और ए है, ठीक है, लेकिन हम बोलते क्या? इकट्ठा ब, ठीक है। क, ख, ग, घ, अड़, हम इकट्ठा बोलते हैं, हम तोड़ तोड़ कर इनको नहीं बोलते। वैसे तो हमारा कै क्या होता है? कै में हमारा ए मिला हुआ होता है, लेकिन हम इनको क्या बोलते हैं? एक झटके में इकट्ठा बोलते हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलेंगे? अक्षर बोलेंगे। अक्षर ए प्लस में शर,
ये दो शब्दों से मिलकर बनाना ए प्लस में सरसर यानी कि जिसको नहीं तोड़ा जाए। ठीक है, तो जिन ध्वनियों को नहीं तोड़ा जाए यानी कि इकट्ठा बोला जाए, तोड़कर नहीं बोला जाए, सर करके नहीं बोला जाए, ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं। ठीक है, तो जो कैक है, गढ़ है, ये सारे क्या है, हमारे अक्षर हैं। और अगर उनमें से, उन अक्षर में से मैं क्या करूं, उनको अलग अलग कर दूं, ठीक है, इसको मैंने इस कै को मैंने और छोटा कर दिया, कै के नीचे मैंने हलंत लगा दिया, इसका मतलब मैं कै के टुकड़े करूँ। कै में हमेशा ए मिक्स होता है, हमेशा मिला हुआ होता है। अब मैंने इस कै में से ए अलग कर दिया और कै अलग कर दिया। ठीक है, तो अब ये क्या मिल गया हमारा, कै। लेकिन इससे आगे हम इसके और टुकड़े नहीं कर सकते। इस कै के सिर्फ इतने ही टुकड़े हो सकते हैं, इससे आगे टुकड़े नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही खे हो गया, मान लो खे है, खे के नीचे मैंने हलंत लगा दिया प्लस में ए। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, वर्ण हो गए, और ये हमारा क्या हो गया, अक्षर हो गए। ठीक है, तो चलिए हमारे वर्ण और ध्वनि के हम जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, उनके हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। तो देखिए, पहला हमारा जो प्रश्न है वो क्या है, भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है। भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, दोनों हो सकती है, ध्वनि भी हो सकती है, वर्ण भी हो सकती है। क्योंकि मैंने यहाँ पर ये नहीं बोला कि जिस ध्वनि को, क्योंकि मैंने यहाँ पर वो लघुत्तम इकाई नहीं पूछी, वो छोटी इकाई नहीं पूछी जिसको हम बोल कर बताते हैं या लिख कर बताते हैं। मैंने सीधा सा प्रश्न किया कि भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, तो वो ध्वनि भी हो सकती है और वर्ण भी हो सकती है। ठीक है, जब हम इनको अलग अलग पूछेंगे तब हमें बताना है कि वर्ण है या ध्वनि है। जैसे लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण। जब हम उस ध्वनि को क्या करते हैं, लिखते हैं, तो लिखित रूप की जहाँ पर बात आएगी तो वहाँ पर छोटी इकाई क्या बन जाएगी, वर्ण। लेकिन जब हम बोल कर बात करेंगे उच्चारण की दृष्टि से, यानी कि मौखिक रूप से, भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, ध्वनि है। तो ठीक है, यहाँ पर ये कई बार दोनों ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक, और इनमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। अगर उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई पूछा गया है तो ध्वनि है, और लिखित रूप में अगर भाषा की लघुत्तम इकाई पूछा गया है तो वो क्या होगा, वर्ण होगा। अगला देखिए, मौखिक रूप से भाषा की छोटी इकाई, अभी बताया क्या होगा, ध्वनि होगा। भाषा की लघुत्तम सर्वे इकाई, सर्वे सुनने वाली इकाई, ठीक है, तो सर्वे इकाई भी हमारी क्या होगी, ध्वनि होगी। भाषा की लघुत्तम इकाई जो क्या है, दृश्य भी है, देख भी सकते हैं उसको, जिसको हम बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं और सुन व पढ़ भी सकते हैं, तो वो क्या होगी, हमारी वर्ण होगी। ठीक है, लिखित रूप आते ही हमें वर्ण पे हमारा आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हम जहाँ पर उच्चारण या सर्वे की बात या सुनने की बात बोलकर अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारी क्या होगा, आंसर ध्वनि होगा। जिस ध्वनि समूह का उच्चारण श्वास के एक आघात में हो जाए, यानी कि क्या है, जिस ध्वनि का हम उच्चारण क्या करेंगे, एक सांस में कर देंगे, बिना अटके कर देंगे, बिना उसको तोड़े कर देंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अक्सर बोलेंगे। जैसे हम, मैंने बताया भी था, कै को हम इकट्ठा बोलते हैं, कै, ऐसा नहीं बोलते ना, इसको तोड़कर नहीं बोलते, वैसे होता तो क्या है, क अ क क ए कै, ऐसे होता है। लेकिन हम इसको क्या है, सीधा कै बोलते हैं, हम झटके में बोलते हैं, एक बार में हम पूरा कै बोलते हैं, हम क ए ऐसे नहीं हम इसको बोलते। तो जिस ध्वनि समूह का उच्चारण श्वास यानी कि सांस, एक सांस में हो जाए, एक झटके में हो जाए, तो वहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा, अक्सर